10 साल के बाद जब केकेआर एक बार फिर से चैंपियन बन गई और केकेआर के अच्छे दिन वापस आ गए, तो सवाल कहीं ना कहीं मन में गुरु आया कि क्या थोड़ा क्रेडिट तो श्रेयस अय्यर को भी देना बनता था। अय्यर इस टीम में कप्तान थे और कैप्टन होने के बावजूद सोशल मीडिया पर यह खुसफुसाहट शुरू हो गई है कि यार अय्यर को वो क्रेडिट नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। आप इमेजिन कीजिए, रोहित के जमाने में, विराट के जमाने में या धोनी जब कप्तान थे, जब वो जीतते तो क्रेडिट किसको आता? कप्तान को। लेकिन अय्यर की टीम जो आईपीएल में सबसे कम मैच हार कर जीती, जो आईपीएल के इतिहास में सामने वाली टीम को लोवेस्ट स्कोर पर आउट करके जीती, जो क्वालिफायर नॉकआउट मैचेस में सबसे ज्यादा गेंदे रहते फाइनल जीती, उस टीम के कप्तान को क्या उतना हक नहीं मिल रहा? क्या श्रेयस अय्यर अंडररेटेड कप्तान है? श्रेयस अय्यर कैप्टेंसी में 2019 में क्वालिफायर तक जा चुके हैं, क्वालिफायर 2 तक। 2022 में जब वो थे, तब 2021 या 22 में एक बार फाइनल हार चुके हैं और अब उन्होंने केवल 5वें इंडियन कैप्टन होने का खिताब हासिल किया है जिसने आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। उनसे पहले कारनामा धोनी कर चुके हैं, रोहित शर्मा कर चुके हैं, गौतम गंभीर कर चुके हैं और नई पीढ़ी में हार्दिक पांड्या कर चुके हैं। इसके बाद सिर्फ श्रेयस अय्यर का नाम। बस यही लिस्ट है, यहीं पर इंडियन प्लेयर की लिस्ट खत्म हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि केकेआर 2012-2014 के बाद जब 10 साल बाद 2024 में जीतती है और ग्लोरी डेज आर बैक टू केकेआर, तब क्या अय्यर का क्रेडिट बनता था? मैं अकेला नहीं हूं, दुनिया में और बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इवान बिशप्स ने कहा कि यार श्रेयस अय्यर डिजर्व्स मोर क्रेडिट फॉर दिस आईपीएल सीजन फॉर केकेआर। वो कप्तान के तौर पर कमाल थे और उनको और ज्यादा तारीफ करनी चाहिए। कमाल के इंसान है, कमाल के कूल कैप्टन है, ये उनका कहना था। गवास्कर साहब ने कहा कि अय्यर को उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना वो डिजर्व करते थे। अब इसको लेकर 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक बात ये हो रही है कि जो गंभीर को पसंद नहीं करते हैं वो अय्यर को लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्रेडिट उनको चला जाए, या जो दूसरी लॉबी है, जैसे वरुण चक्रवर्ती ने कहा कि अभिषेक नायर को क्रेडिट जाना चाहिए था। तो केकेआर के अंदर भी वॉर है, वो एक अलग कहानी, कभी और बात करेंगे उस पर। लेकिन जो खिलाड़ी धोनी, रोहित, गंभीर और हार्दिक के बाद इकलौता प्लेयर है जिसने टीम की जीत में भूमिका निभाई और कप्तान के तौर पर ट्रॉफी उठाई, क्या उसको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए था? या ज्यादा क्रेडिट नहीं बनता है? या क्योंकि शाहरुख खान उस टीम के ओनर हैं, गंभीर एक बहुत बड़ा नाम है, गंभीर का सोशल पीआर बहुत स्ट्रांग है, सोशली गंभीर ने बड़े फैसले लिए, बोल्ड बातें की, इस वजह से क्रेडिट उनका है? क्योंकि जब जब जीत की तस्वीर आती है तो गंभीर की तरफ कैमरा जाता है। अब ये बात सच है कि अगर ऋतुराज भी जीतते तो तारीफ धोनी की होती, या आरसीबी जीतती तारीफ फाफ की जगह विराट की होती। लेकिन फिर सवाल वही है कि क्या क्रेडिट जो है वो केवल गौतम गंभीर, अभिषेक का है, या नीचे भी आना चाहिए था? अय्यर की टीम ने केवल 3 मैच हारे पूरे सीजन में और ये हिस्ट्री है। अय्यर की टीम ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए हैं, मतलब हाईएस्ट नेट रन रेट केकेआर की हिस्ट्री में, ये अपने आप में कमाल है। फास्टेस्ट 50 नॉकआउट मैचेस में रिकॉर्ड इनका बना है। केकेआर की हिस्ट्री में नरेन ने रिकॉर्ड बनाए, जो जिस तरह से बनाए हैं, ऑलमोस्ट 500 रन, इतने सारे विकेट। इकलौते केकेआर के कैप्टन हैं अय्यर जिन्होंने 5 हार से नीचे मैच जीत लिया पूरा आईपीएल सीजन का। पहले ऐसे कप्तान हैं जो केकेआर को प्लेऑफ में नंबर 1 पर ले गए हैं। फास्टेस्ट 9 विन एज अ केकेआर कैप्टन, ये सारे इनके रिकॉर्ड है। फर्स्ट एवर कैप्टन टू लीड केकेआर टू द टॉप ऑफ पॉइंट्स टेबल, सेकंड कैप्टन टू विन ट्रॉफी फॉर केकेआर। तो अय्यर का काम तो है यार, स्टैट्स तो कहते हैं कि अय्यर के नाम काफी कुछ रहा है और अय्यर ने साल किया, ट्रॉफी जीती। अगर आप क्वालिफायर 1 देखोगे तो वहां पर अर्धशतक लगाया, फाइनल भी आप देखोगे तो वहां पर नॉट आउट रहे बल्लेबाज के तौर पर। उनकी टीम टेबल टॉपर थी, क्वालिफायर 1 में वो थे, मोस्ट विन उनके नाम है, क्वालिफायर 1 की 50 हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ओवरऑल हिस्ट्री बनाई है और ये सारी हिस्ट्री तब बनाई है जब उनका कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया था, जब टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, जब वर्ल्ड कप के बाद उनके इंजरीज इश्यूज थे, उन्हें रणजी में भी परेशान किया गया, काफ़ी बातें कही गई, बाद में वो लौटे, खेले, वहाँ भी फाइनल में एक शानदार अर्धशतक लगाए, 90s में रन बनाए। और अब जब केकेआर जीत गई है तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट गौतम गंभीर, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान। टीवी पर शाहरुख खान, उनकी फैमिली, अनन्या पांडे और जितने भी लोग साथ में थे, संजय कपूर की बिटिया, इन सबको दिखाया जा रहा है, बट अय्यर उस भीड़ में उतने नजर नहीं आ रहे। इसीलिए हमारा क्वेश्चन है कि क्या अय्यर
थोड़ा और क्रेडिट डिजर्व करते थे, क्योंकि अय्यर को उतना क्रेडिट वर्ल्ड कप में भी नहीं मिला था। वर्ल्ड कप में भी ऑलमोस्ट 550 रन बनाए थे उन्होंने, और अच्छे रन थे, वो जबरदस्त थे। फर्स्ट एवर प्लेयर थे इंडिया की हिस्ट्री के जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में इतने रन बनाए थे, लेकिन इसके बावजूद अय्यर को क्रेडिट वर्ल्ड कप में भी नहीं दिया गया था, और उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया गया। अब कोलकाता जीती है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या उनको मिलना चाहिए था। कि कोलकाता इज अ न्यू चैंपियन, ऑफ कोर्स गौतम गंभीर की भूमिका है, लेकिन यार 10 ओवर 3 गेंद में अगर आप मैच जीत जाते हो और सामने वाली टीम 113 पे ऑल आउट होती है, जिसमें केकेआर गेंदबाज कमाल थे, तो यार लड़े तो नाम जीते कप्तान का, तो हारे भी कप्तान का। आई मीन ये तो थ्योरी होती है ना, आप सारा क्रेडिट तो नहीं छीन सकते उनसे, और इसीलिए हम बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या श्रेयस अय्यर को और ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए जो उनको नहीं मिला, या केकेआर की टीम इतनी स्ट्रांग थी। वेल, टीम तो मुंबई की भी स्ट्रांग थी, रोहित हटे, टीम फ्लॉप हो गई, लेकिन ये टीम स्ट्रांग है। वरुण चक्रवर्ती 21 विकेट, हर्षित राणा 19 विकेट, रसल 19 विकेट, नारायण 17 विकेट, मिचेल स्टार्क 17 विकेट, वैभव अरोड़ा 11 विकेट। आई मीन बॉलिंग यूनिट बहुत 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 तगड़ी है, और बैट्समैन भी तगड़े हैं। फिल सॉल्ट, सुनील नरेन आउटस्टैंडिंग देवर। उसके बाद रघुवंशी बीच में आए थे, वो कमाल थे। वेंकटेश अय्यर टू गुड यार, मतलब जिस तरह से इस लड़के ने बल्लेबाजी की, 28 पे 51, 26 से 52। अय्यर का नाम थोड़ा गायब हो गया, अय्यर कहीं नजर नहीं आते, और मुझे तो ये भी हैरानी नहीं होगी कि अगर श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया था, अगर श्रेयस अय्यर ड्रॉप हो जाते हैं तो भी शायद ये कहानी हो सकती है। बट डू यू रियली थिंक, आई मीन अय्यर को उतना क्रेडिट नहीं मिला, ही इज टू अंडररेटेड? व्हाट्स योर टेक?